हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान की किन देशों में फैली हुई है। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान समय में किस देश में है फैली हुई है। तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह भारत और पाकिस्तान देश में फैली हुई है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापार करते थे, यानी किन लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। यहाँ रिक्त स्थान पर मेसोपोटामिया होगा। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल शहर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसका आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान सिंधु घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा अक्कड़। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य अक्कड़ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले। सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है। तो इसका आंसर होगा नाचती हुई महिला की। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की आकृति नाचती हुई महिला की है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था, जो कि खोजा हुआ पहला शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इसका आंसर होगा सिंधु। क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। और सिंधु नदी के किनारे खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर हड़प्पा था। इसीलिए इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। गुजरात में 2 हड़प्पा कालीन शहर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा और लोथल। देखिए, आखिर यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया गुजरात में हड़प्पा कालीन शहर है, तो इसका आंसर होगा धौलावीरा और लोथल। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इसका आंसर होगा धान्यागार। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार है। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा एशिया। सिंधु घाटी सभ्यता एशिया महाद्वीप पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप और रेखीय प्रणाली। यह सभी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजन के लिए आमतौर पर पाला जाता था।
तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजन के लिए आमतौर पर कुत्ता पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई हैं? तो इसका आंसर होगा जल निकाय। अधिकांश सभ्यताएं जो है वह जहाँ जल निकास की व्यवस्था थी वहाँ पर ही स्थापित हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा लास्ट वैक्स कास्टिंग। मूर्तियाँ बनाने के लिए हड़प्पा कालीन के लोग लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? तो इसका आंसर होगा जली हुई ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी, उसमें आप ईंट कभी भी टिक नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह जली हुई ईंट की बनी हुई थी, यानी कि ईंट को पकाया गया था, कच्ची ईंटों की नहीं बनी थी। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जली हुई ईंट। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा के लोगों को लोहा धातु ज्ञात नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर होगा मोहर। मोहर को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था उपयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नलसाजी। सिंधु घाटी सभ्यता में नलसाजी की अच्छी व्यवस्था पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नदी घाटी सभ्यता के काल को किस काल से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। नदी घाटी सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। तो इसका आंसर होगा सिटाडेल। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सिटाडेल और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट गैंडी कहाँ पाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदारो। अन्न भंडार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वह मोहनजोदारो में पाया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर अनाज रखा जाता था और यहाँ पर अनाज को कूटने के लिए इस प्रकार से जांत लगे हुए थे और यहाँ पर वर्कर्स रह रहे थे। इस प्रकार से इनका एक विशाल अन्न भंडार था जिसे ग्रेट ग्रैंडी कहा जाता था। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा 3। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूनिकार। यूनिकार्न जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों पर चित्रित किया गया है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो इसका आंसर होगा कपास।
सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान कपास था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? तो इसका आंसर होगा गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आए थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो इसका आंसर होगा नगर नियोजन, कृषि कर्म, जल निकासी व्यवस्था। ये जो सभी थे, यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।